हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कुछ बेसिक टैग्स और हम लोग का HTML में होते हैं, उनको हम लोग देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग इज ए इनलाइन एलिमेंट विच इज यूज्ड टू मेकअप द मार्कअप द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट और कंटेंट। जो HTML होता है वो इन लाइन जो है टैग होता है। इन लाइन मतलब विद इन द लाइन हम लोग यूज करते हैं। इसमें जब भी यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग का जो टेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को नहीं देगा। जैसे H1 टैग को हम लोग यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो इसको मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट लाइन में क्या होता है। H1 टैग हम लोग का अगर विद इन द टैग हम लोग H1 टैग को यूज करते हैं तो क्या होता है, ये हम लोग को नेक्स्ट लाइन में हम लोग को आउटपुट मिलता है। ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है लाइन को। तो ये जो स्पैन टैग होता है ये ब्रेक नहीं करता है नॉर्मली, विद इन लाइन जो है टैग होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको स्पैन टैग को हम लोग को विद इन द लाइन हम लोग यूज करते हैं। एच टी एम एल एलिमेंट हम लोग के पास कितना टाइप के HTML एलिमेंट होते हैं? द HTML एलिमेंट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, सिमेंटिक एलिमेंट, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। हम लोग के पास दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट, इट इज डिस्क्राइब इट्स मीनिंग फॉर द browser as well as the developer. The developer can easily understand the control of the semantic element. जो सिमेंटिक एलिमेंट होता है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। मतलब सिमेंटिक मतलब नॉर्मली हम लोग इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो सारे एलिमेंट को हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि टेबल, जैसे फॉर्म और इनपुट, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हम लोग नाम से ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है, क्या इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो इसको हम लोग को सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। नॉन सिमेंटिक एलिमेंट टैग, इट डज नॉट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द ब्राउज ब्राउज एंड द डेवलपर। ब्राउजर और डेवलपर को इसका जो है मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग नॉन सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि पी टैग, एच टैग, बी टैग, आई टैग, ड्यू टैग, ये सारे जो टैग हैं, ये सब एलिमेंट हैं। ये सब का मीनिंग हम लोग को समझ में आता नहीं है, क्योंकि पी टैग मतलब हम लोग को नहीं समझ सकते। ये पैराग्राफ टैग हम लोग को जानना पड़ेगा कि उस टैग के बारे में कि ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। लेकिन टेबल टैग अगर बोलते हैं तो टेबल इजीली हम लोग को समझ में आ जाता है कि हाँ, टेबल मतलब ये टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इजीली ये हमको समझ में आ जाता है, तो इसीलिए हमको इसको नॉन सिमेंटिक एलिमेंट बोलते हैं। आगे चलते हैं। एंटिटी टैग। एंटिटी टैग क्या होता है? एंटिटी टैग, एंटिटी आर यूज टू डिस्प्ले द स्पेशल और रिजर्व कैरेक्टर सिंटैक्स। ये स्पेशल रिजर्व कैरेक्टर होता है कुछ हम लोग के HTML में, उसको हम लोग जो है डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एंटिटी टैग का यूज करते हैं। जैसे एंड NBSP, इसको यूज करके हम लोग एक सब HTML में हम लोग अगर 10 स्पेस भी देते हैं तो HTML बाय डिफॉल्ट एक स्पेस ही कंसीडर करता है उसको। 10 स्पेस, बाकी 9 स्पेस को स्किप कर देता है। अभी मैं अब प्रैक्टिकल आपको करके बता दूंगा। तो NVSP के यूज करके हम लोग वहाँ पे स्पेस, हम लोग मल्टीपल स्पेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, टैब क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। फेव आइकन का यूज करके हम लोग पर्टिकुलर फेव आइकन में हम लोग का लिंक टैग आता है। लिंक टैग का यूज करके जैसे हम लोग का जो है फाइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट मतलब अभी आगे हम लोग CSS फाइल पढ़ेंगे, CSS इनर, CSS इंटरनल, एक्सटर्नल CSS पढ़ेंगे। जब एक्सटर्नल CSS हम लोग क्रिएट करेंगे, दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे, तो उसमें कैसे हम लोग को कनेक्ट करना है, ये विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग ही हम लोग पॉसिबल होता है। कि लिंक टैग से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हम लोग का जो CSS फाइल को, और उससे हम लोग CSS का प्रॉपर्टीज हम लोग उसमें डिफाइन करेंगे। तो लिंक टैग इसीलिए हम लोग CSS फाइल या कुछ भी दूसरा फाइल को हम लोग को अपना फाइल में इंपोर्ट करना है करंट फाइल में, तो हम लोग क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं। फेव आइकन, ये लिंक टैग को हम लोग फेव आइकन बोलते हैं। डेटा एट्रीब्यूट। डेटा एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट डेटा एट्रीब्यूट allow you to store a extra information directly on the HTML एलिमेंट। डायरेक्टली HTML एलिमेंट में हम लोग डेटा एट्रीब्यूट को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करना है, तो इसमें डेटा यूज़र आईडी, इसमें या जो भी हम लोग आईडी देना है, या जो भी हम लोग कुछ जो है यूनिक नेम देना है, तो उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसमें। तो ये क्या होगा, हम लोग यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं डेटा को। ऑन क्लिक जो होता है ये फंक्शनल होता है। ये क्या होता है, हैंड ये
हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे तो ऑन क्लिक हैंडलर होता है, इसको हम लोग क्लिक करके हम लोग किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्या ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करने के लिए। ये ऑन क्लिक और ऑन सबमिट और ऑन लोड, ये सब जो है हैंडलर होते हैं, तो इसको यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एरिया एट्रीब्यूट, एरिया एट्रीब्यूट को यूज करके हम लोग टेक्स्ट एरिया, एक और होता है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का यूज करके हम लोग एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, उसको उसमें भी हम लोग साइज दे सकते हैं। और एरिया एट्रीब्यूट में क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टैग में रोल होता है अलर्ट, अलर्ट दिस इज द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ पे ये अलर्ट दे सकते हैं। तो रोल में अलर्ट रोल प्रॉपर्टीज हेल्प मेक वेब एप्लीकेशन एक्सेसिबल, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रोग्रेस एलिमेंट, प्रोग्रेस एलिमेंट को हम लोग पर्टिकुलर प्रोग्रेस बार हम लोग को अगर देना है तो प्रोग्रेस एलिमेंट को हम लोग शो कर सकते हैं। इसमें वैल्यू में जो वैल्यू हम लोग को डिफॉल्ट वैल्यू आएगा उसको हम लोग देना है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ये सेट हो सकता है इसको हम लोग को डिफाइन करना होता है। तो ये हम लोग एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे हम लोग। और इसमें आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग का सारा टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML का वो हम लोग ये अभी तक हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे यहाँ गिटहब में जाके यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से जाकर डायरेक्टली आपको ये रिडायरेक्ट कर लेगा मेरे गिटहब के अकाउंट में, तो वहाँ से आप लोग नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे को इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करना है तो यहाँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में मेरा दूसरा वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल में रिडायरेक्ट कर लेगा। अगर डेटाबेस का आपको वीडियो देखना है तो यहाँ आप क्लिक करके डेटाबेस के मेरे वीडियो में रिडायरेक्ट कर देगा, तो आपको जो भी डेटाबेस रिलेटेड अगर लेक्चर देखना हो तो यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक बार हम लोग करके देख लेंगे जो भी टैग्स अभी पढ़े हैं उनको। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे बेसिक एट्रीब्यूट, सॉरी विदा स्पेस तो बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स एंड टैग है, आप समझ जाना HTML। इसको बना लिए हम, HTML का बॉयलर प्लेट को इंसर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पैन टैग से। सपोज हम लोग H1 टैग लिए और यहाँ पे लॉरेन 20 हम लोग डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे एक और H1 टैग, H2 टैग लेना है, और यहाँ पे हम लोग H2 टैग हम लोग लिख देते हैं। तो और इसको नॉर्मली हम लोग रन करा देते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रन में जाते हैं, डिबग कर लेते हैं, ब्राउज़र हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो है ये क्या किया, यहाँ पे H2 टैग को नेक्स्ट लाइन में हम लोग को ब्रेक करके प्रिंट हो। तो ये इन लाइन में हम लोग को प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग सपोज इन लाइन में हम लोग को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पैन टैग हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग को हम लोग यूज करके जो है यहाँ पर कॉपी कर सेव कर लिए, एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे स्पैन टैग जो है विद इन द लाइन हम लोग को दे देता है। यहाँ पर हम लोग सपोज यहाँ पे स्टाइल सेट करना है, स्टाइल कलर एज अ रेड हम लोग कर देते हैं, कलर जो है रेड कर देते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग को ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ जो ये कलर है वो रेड कलर में आ गया। तो पर्टिकुलर इन लाइन विद इन द लाइन हम लोग को कुछ चीज को सेट करना है, तो क्या करते हैं हम लोग जो है स्पैन टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग के पास है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या हो, हम लोग के पास प्रोग्रेस होता है टैग, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस टैग को वैल्यू हम लोग दे देते हैं 5 दे देते हैं, और मैक्स दे देते हैं 10 दे देते हैं। एस सेव कर लिए, यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार हम लोग को डिस्प्ले हो गया। ये ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जो जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मान लो 3 देंगे तो हम लोग को, और ये बाय डिफॉल्ट ये रहेगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हो गया प्रोग्रेस।
तो ऐसे प्रोग्रेस बार हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोला था एनबी स्पेस हम लोग नहीं दे सकते। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या किया, 10 स्पेस यहाँ पे दे दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको मैं एक बार ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे कोई स्पेस जनरेट नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट HTML सिंगल स्पेस ही कंसीडर करता है, उसके बाद के स्पेस को ये इग्नोर कर देता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, हम लोग एनवीएसपी को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग जित एक बार करेंगे तो एक जो है टैब हम लोग को देगा। मान लो सपोज 5 टाइम हम लोग 5-6 टाइम यूज किए, देन इसको सेव कर दिए एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग को स्पेस ये जनरेट करके दे दिया। तो ऐसे ही हम लोग जो है बेसिक एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिल आई थिंक ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम लोग HTML के बेसिक जितने भी टैग्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर कुछ कवर नहीं किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशली दूसरा वीडियो बना दूंगा। और देन हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में CSS के साथ। थैंक यू।